हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एस के सानू टेक्नोलॉजी। आज हम क्लास नंबर 15 और एमएस ऑफिस का जो वर्ड एप्लीकेशन है इसका पार्ट 3 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे। ऑफिस बटन मतलब फाइल मेन्यू को हम लोग प्रैक्टिकली कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपका जो वेबसाइट पे जो बुक अपलोड किया हुआ है, अब हम उसके अनुसार चलेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि उससे रिलेटेड जो थ्योरी है साथ में फिर से जो अपना प्रैक्टिकल होगा तो क्लियर होता चला जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह भी होगा वो भी साथ ही क्लियर होता चला जाएगा। और लास्ट में जो भी क्वेश्चन है वो तो हम कराएंगे ही जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना, हम शुरू में ही बताए थे कि सिलेबस को हम पकड़ के चलेंगे। पहले जो है आपको जो हम प्रैक्टिकली जो बता दिए हैं कि फाइल मेन्यू मतलब ऑफिस बटन के बारे में। अब हम जो आपका सिलेबस कर रहा है, आपका जो बुक कर रहा है, उसके हिसाब से उसको देखते चलेंगे, साथ ही उनको प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे ताकि याद करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में जब हम शुरू किए थे, इसमें जो सिलेबस वाइज हम लोग बढ़ रहे थे, तो इसमें हम यहाँ तक देखे थे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एमएस वर्ड को ओपन कैसे किया जाए। तो इसमें जो दिया गया है ये 2007 का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को ओपन करने का प्रोसेस बताया गया, और ये विंडोज 7 के तरीके से ये अपना थॉट बताया है कि इसको ओपन कैसे करें। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है क्लिक स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद इसके बाद कर रहा है कि इन द मेन्यू डेट अपीयर सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम। इसके बाद सेलेक्ट करना है ऑल प्रोग्राम। इसके बाद कहाँ जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। तो इतना प्रोसेस। लेकिन विंडोज 10 जब से आ गया है, विंडोज 7 के बाद जो 10 आ गया है, इसमें क्या है कि ऑल प्रोग्राम को रिमूव कर दिया। डायरेक्ट आपका क्या आ जाता है, स्टार्ट बटन। इसमें ऐसे बनेगा स्टार्ट बटन, इसके बाद आपका आ जाएगा एम एस ऑफिस, डेट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका फोल्डर आ जाता है। और इसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद आपका आ जाता है वर्ड 2007। तो अभी का जो वर्जन है उसमें ये वाला जो प्रोसेस है इस हिसाब से ओपन होगा। और जब विंडोज 7 था, जब विंडोज अपना 7 था, तो जो प्रोसेस था वो यही था। इसमें नंबर 1 और 2 दोनों मिला के प्रोसेस कंप्लीट होता था। तो अभी इनको हम प्रैक्टिकली एक बार देखते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम इनमें ऑल प्रोग्राम ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें तो मिलेगा नहीं, डायरेक्ट मिलेगा फोल्डर 2007 का। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं। यहाँ पे शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड एप्लीकेशन है सारा शो कर रहा है। यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं वर्ड, उसके बाद जो है पब्लिशर है, पावर पॉइंट है, पिक्चर मैनेजर है, बहुत सारा इसमें दिया गया है, एक्सेल पावर पॉइंट सारा कुछ है। तो अब ओपन करने के लिए क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 जो है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ये है आपका सिलेबस वाइज जो ओपन करने का तरीका। ठीक है। तो 7 में अगर विंडोज 7 में पूछेगा तो ये प्रोसेस जो इसमें लिखा हुआ है ये हो जाएगा। अगर आपका विंडोज 10 में पूछा जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑल प्रोग्राम रिमूव हो जाएगा, उसमें आपका ऑल प्रोग्राम रिमूव हो जाएगा। इसके बाद सीधा स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है, उसके बाद ऑफिस 2007। तो इस तरह से अब ओपन होता है जो आपका लेटेस्ट सॉरी लेटेस्ट नहीं है, विंडोज 10 वर्जन में। लेटेस्ट तो अभी आपका 11 है ना विंडोज। तो चलिए फिर ये ओपन होने के बाद आपका जो पहला आपके सामने स्क्रीन या विंडो दिखता है वो किस तरह से दिखता है और उसमें क्या क्या सब दिया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है वर्ड स्क्रीन लेआउट। आपके सामने में जो लेआउट है इसमें बताया गया है, यहाँ पे ऊपर में जो एरो करके यहाँ पे दिखाया गया है कि इसको टैब या टास्क बोलते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस। अगर इसको हम वर्ड में जाके देखेंगे
तो यही चीज़ आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, ये सारा जो है इसमें, तो इस सब को क्या बोलेंगे, टास्क या टैब बोलेंगे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और एक भी क्वेश्चन, एक भी कमांड छूटेगा नहीं, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं, टास्क या टैब हो गया, ऊपर में जो दिया गया होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, व्यू एंड रिव्यू, इसको टास्क या टैब बोलेंगे। आपका जो पिछला क्लास दिया हुआ है क्लास नंबर 14, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, नीचे में जो अब दिया गया है यहाँ पे आपको जो शो कर रहा है, इसमें जो जितना दिया गया है इसको बोलते हैं कमांड्स। इसमें जो भी दिया गया है प्रोसेस, ये जो है, ये बोल्ड है, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट हो गया, ये सारे को क्या कह, इसमें क्या बताया गया है, कमांड। और इसको हम टूल्स भी बोलते हैं, ये जो कमांड है इसको हम क्या बोलते हैं, टूल्स भी बोलते हैं। ठीक, कमांड या टूल्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम नीचे की ओर आएंगे। नीचे यहाँ पे जो है फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग है, ये सब को हम बोलते हैं, यहाँ इसके अनुसार सब टास्क दिया हुआ है, सब टास्क, इसके अनुसार सब टास्क। और इनका दूसरा और तीसरा नाम क्या है, आप इनका जो है दूसरा और तीसरा नाम देख लीजिए। सबसे पहला इसमें जो आपके सिलेबस के अनुसार इनको हम सब टास्क बोलते हैं, और इनको नॉर्मली ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप या सेक्शन बोलते हैं। देखिए 3 नाम हो गया, हो सकता है इसीलिए आपको तीनों नाम बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना करें, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दे ना, सब टास्क पूछ दे या ग्रुप पूछ दे या सेक्शन पूछ दे, तो कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा एक ही है। द वर्ड स्क्रीन विंडो कंटेन्स द नंबर ऑब्जेक्ट सच एज टैब, मेन्यू, सब मेन्यू, शॉर्टकट कमांड etc। वी विल डिस्क्राइब द वर्ड डिफ़ॉल्ट स्क्रीन लेआउट। और इसमें अभी जो मैंने कमांड का चर्चा किया, यही सब के बारे में ये बता रहा है कि इसमें जो दिया गया है, टैब है, मेन्यू है, सब मेन्यूज है, शॉर्टकट कमांड है, जो नीचे आपके फिगर में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट मेन्यू के बारे में दिया गया है। यहाँ पे इफ़ यू आर फेमिलियर विथ प्रीवियस वर्जन ऑफ वर्ड, अगर आप प्रीवियस वर्जन से परिचित है वर्ड में, तो आपको उसमें जो शुरुआत में देखने के लिए मिलेगा वर्ड 2007 में, आपको नोटिस सिग्निफिकेंट द चेंज मेन्यू स्ट्रक्चर्स, लुक एंड फील द फीचर्स इन वर्ड 2007 डिस्प्ले, वर्ड 2007 डिस्प्ले एज वेरियस steps such as home, insert, page layout, references, to view subtasks या options in each menu. You must click a required option. For example, the images in figure show the border menu in collapsed from the figure में है 3.4 करके जो बताया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया गया, and the expanded from figure 3.4। तो इसमें कोलैप्स और एक्सपेंड करके जो भी कमांड्स दिया गया है वो नीचे के फिगर में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। जैसे इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो भी आपका टैब है, जैसे आपका होम हो गया, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस आदि के रूप में जो प्रदर्शित होता है मेन्यू, प्रत्येक मेन्यू में सभी कार्यों या विकल्पों को देखने के लिए आवश्यक विकल्प पर क्लिक करना पड़ता है। और इनको देखने के लिए और नीचे में फिगर है 3.4 और ए 3.4 बी। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो मेन्यू है ना, इनको आपको अगर पूरा देखना है, विस्तृत रूप में देखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा मेन्यू को, और नहीं तो ये कोलैप्स से रहेगा। तो ये कह क्या रहा है कि जैसे हम वर्ड में आ गए, यहाँ पे होम टैब पे आ जाते हैं, इसमें ये कह रहा है कि जैसे आपको कोई भी मेन्यू देना कोई भी मेन्यू के अंदर आपको मतलब कमांड को देखना है, तो यहाँ पे बहुत सारा मेन्यू दिया गया है। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं, ये जो क्लिक करने का प्रोसेस है, अब ये कह रहा है कि ये एक्सपेंड हो गया। इससे पहले ये अभी कोलैप्से में है, ये जो है ये कौन सा मोड में है, कोलैप्से में। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं ये एक्सपेंड हो जाता है। बस इन्हीं के बारे में इतना लंबा चौड़ा में उसमें लिखा हुआ है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंड करने के बाद ये खुल चुका है और कोलैप्स होने के बाद ये सारा मेन्यू पहले से सेटअप किया हुआ है, उसमें आपको प्रदर्शित किया हुआ है। नेक्स्ट अब हम नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ है। शॉर्टकट मेन्यूज के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। अब हम देखेंगे शॉर्टकट मेन्यू। यहाँ पे दिया गया है दीज फीचर्स अलाउ टू यू टू एक्सेस वेरियस वर्ड कमांड एंड फास्टर देन using the option on the menu bar when the menu is expanded. The shortcut menu the shortcut menu is display with the shortcut command option for the each of the document shortcut menu item. The option on this menu will vary depending on the subtasks that was clicked or selected. For example, the shortcut menu on the side of produced by selecting or expanding the border option of the paragraph subtasks of home tab from the tab bar. तो यहाँ पे कुल मिला के ये कहना है कि मेन्यू बार पर उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने के बजाय ये होगा, ये आपको सुविधा प्रदान करेगा कि आपको विभिन्न वर्ड कमांड का तेजी से उपयोग करने की अनुमति देती है तब जब मेन्यू एक्सपेंडेड होता है। प्रत्येक शॉर्टकट मेन्यू आइटम के लिए शॉर्टकट का कमांड विकल्प के साथ एक शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करती है। तो आगे कह रहा है कि क्लिक किए गए या चयनित सब टास्क के आधार पर इन मेन्यू में विकल्प भिन्न होंगे। उदाहरण के लिए टैब बार से होम टैब के पैराग्राफ सब टास्क के बॉर्डर विकल्प का चयन कर उसे विस्तृत करके शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि फिगर में यहाँ पे दिया गया है। तो इनको ऐसे समझेंगे जैसे वर्ड ओपन हो गया है, इसमें जो यहाँ पे रिबन बटन में टोटल दिया गया है, रिबन बटन में जो इसमें जो टूल दिख रहा है केवल इतना ही टूल तो नहीं है, बहुत सारा टूल मेन्यू में छुपा हुआ है मेन्यू बार में। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये सब एक्सपेंडेड हो जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद इस पे यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करने के बाद ये सारा एक्सपेंडेड हो जाता है। तो ये कहता है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इनका यूज हम फ्रीक्वेंटली मतलब तेज़ी से यूज कर पाएंगे। अगर हम इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो यूज करने में थोड़ा समय लग सकता है। और दूसरी बात, आप शॉर्टकट की का यूज करके अगर यूज करेंगे शॉर्टकट की का अगर शॉर्टकट की के सहारे अगर आप प्रयोग करेंगे तो इससे भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है। सब टैब है, इसके अंदर जो सब टास्क है, सब टास्क के अंदर जो भी आपका टूल्स वगैरह दिया गया है, जो भी आपका कमांड दिया गया है, इसको अगर देखना है बहुत सारा टूल्स को, तो इसको एक्सपेंड कर कैसे किया जाता है, बस एक्सपेंड के बारे में बताया गया और उसके यूज के बारे में। जैसे यहाँ पे बुलेट्स है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार का बुलेट्स देखने के लिए मिलता है। तो ये यहाँ पे कुल मिला के इनका कहना है और इसी को यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है एक्सपेंडेड करके। अब हम देखेंगे टूल बार्स को। कहता है MS वर्ड 2007 प्रोवाइड करता है क्या, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसके माध्यम से आप कर क्या सकते हैं कि जो कमांड उसमें दिया गया है, पहले से ऑलरेडी दिया गया है, उस कमांड के माध्यम से आप इसको जो है ना क्या कर सकते हैं, ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। जो भी कमांड है उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मेनी टूल्स डिस्प्लेइंग शॉर्टकट बटन आल्सो अवेलेबल। बहुत सारे जो है ना टूल्स उसमें आपको डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्या आपको एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, और इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो प्रोसेस है उसको काफ़ी आसान बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसमें कह रहा है कि द टूल बार्स डेट ऑलरेडी डिस्प्ले, उसमें कुछ टूल बार ऑलरेडी डिस्प्ले होता है। स्क्रीन द चेक टू ऐड या मॉडिफाई, और उसमें अगर आपको उसमें जो दिया हुआ पहले से अवेलेबल उसमें कमांड है, उस कमांड को अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको आप वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर उसमें नया कमांड कोई ऐड करना है तो उसमें मोर कमांड का ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन के माध्यम से मेन्यू बार में जाके आप वो टूल को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम प्रोसेस वाइज करके देखते हैं। जैसे हम MS वर्ड ओपन कर लिए हैं, इसमें ये जो ऊपर में दिया गया है क्विक एक्सेस टूल बार, यही है।
कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसके माध्यम से हम जो कमांड दिया गया है, अगर हम यहाँ पे जैसे ईमेल है इसको चेक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ईमेल का कमांड आ गया है। इसको हटाना है तो फिर इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, इसको हम अनचेक कर देंगे तो ये अभी रिमूव हो चुका है। इसी तरह से आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है, जैसे आप यहाँ पे कुछ लिख लिए, अब इनको करना है सेव, तो ऑफिस बटन पे जाके सेव करेंगे, तब सेव का यहाँ पे आपको विंडो देखने के लिए मिलेगा। और ये क्या करता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्विकली आपको सेव का विंडो क्विकली आपको सामने में प्रदर्शित हो जाता है। तो ये आपको फास्टर काफ़ी आसान बना देता है, इसीलिए यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर में दिया जाता है। ऐसा कमांड जिसको आप बार बार यूज करते हैं, यहाँ पे आप उसको चेक करके रख सकते हैं। जैसे हमको कुछ लिख लिए, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो यहाँ पे ऑफिस पे बटन पे जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, तब प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे, 3 स्टेप हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखिए, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ऐड कर रखे हैं, यहाँ पे एक सिंगल क्लिक में यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू शो कर जाता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो जो कि काफ़ी आसान आपको बना देता है। यहाँ पे ये फिगर के माध्यम से वही दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार में फिगर नंबर आपको 3.6 में यहाँ पे बता रहा है। इसके बाद यहाँ पे और उसको मोर में जाके ऐड और रिमूव कैसे कर सकते हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हम वर्ड में जाएंगे, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो मोर कमांड का ऑप्शन यहाँ पे शो करता है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, इसमें ऐसा कमांड ऐड करना है जो हम बार बार यूज करते हैं। जैसे इसमें हम ले लेते हैं, सेव का तो है ये है, क्विक प्रिंट का ले लेते हैं। क्विक प्रिंट यहाँ पे शो कर रहा है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, देन ओके कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्विक प्रिंट का आ गया, एक सिंगल क्लिक करेंगे ये प्रिंट होने लगेगा। ये सेव का इसीलिए खुल गया क्योंकि इसमें कोई प्रिंटर ऐड नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब रूलर्स दिया गया है, रूलर का काम क्या होता है और रूलर को ऐड और रिमूव कैसे करते हैं ये दिया गया। द रूलर डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। द रिफ्लेक्ट द विड्थ एंड हाइट, और ये आपका क्या करता है, विड्थ और हाइट के बारे में आपको बताता है। जो आपका टैपिंग एरिया है, जो आपका मेन टैपिंग एरिया है, उसके बारे में ये बताता है। लाइक एज स्केल की तरह। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल के बारे में आपको विड्थ और हाइट डिफाइन करता है, जो आपका टैपिंग एरिया में होता है। और ये आपका इंडिविजुअली खास करके जब आप टैब सेट करते हैं या मार्जिन वगैरह जो आप सेट करते हैं, तब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनको अगर आपको ऐड या रिमूव करना है तो उसके लिए बताया गया है कि आप व्यू टैब में जाके इसको आप ऐड या रिमूव कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट या डिसेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार इसको प्रैक्टिकली जाके देखते हैं। वर्ड पे आके हम व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रूलर शो कर रहा है, इसको जैसे अनचेक करेंगे तो ये देखिए रिमूव हो चुका है। अगर हम चेक करते हैं तो ये इंच जैसा आ गया। ये मेरा टैपिंग एरिया का, हम कहाँ पे टैपिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। हम देखिए मेरा जो मार्जिन्स है कितना छोटा हुआ है वो भी इनके माध्यम से हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कितना मार्जिन सेट किया हुआ है, इसको आप जो है बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर ये इनको हम अनचेक कर लेंगे तो ये सारा कुछ हट जाएगा, रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए रूलर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप जब वर्क करते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो चुका है। अब ये फिगर के माध्यम से बताया गया है कि व्यू टैब पे जाइए, इसके बाद इनको चेक अनचेक कैसे करना है, रूलर को दिखाया गया है। हॉरिजॉन्टल स्केल और यहाँ पे वर्टिकल स्केल। अब टैपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। टैपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, आपको 2 चीज़ देखने के लिए मिलेगा टैपिंग आपका स्क्रीन में। एक आपको इंसर्शन पॉइंट जिसको कर्सर बोलते हैं, दूसरा आपको माउस पॉइंटर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक इंसर्शन पॉइंट है, दूसरा आपको यहाँ पे दिया है माउस पॉइंटर, और तीसरा इसमें भी एक दिया गया है कि एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर पहले हम ये दोनों देख लेते हैं। इंसर्शन पॉइंट, जैसे हम वर्ड में यहाँ पे आ गए तो यहाँ ये जो आपको बिलिंग कर रहा है, थोड़ा सा हम इनको जूम कर ले रहे हैं, सॉरी फॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं।
ये जो ब्लिंक कर रहा है यही आपका इंसर्शन पॉइंट है। इसको आप एरो के माध्यम से लेफ्ट और राइट करके आपको जहाँ एडिट करना है, जहाँ पे टाइप करना है, वहाँ पे आप इसको इंसर्शन पॉइंट को ले जा सकते हैं। ठीक है। ये जो आपको माउस रोल कर रहा है, माउस से ये मेरे माउस के साथ ये जो घूम रहा है इसको माउस पॉइंटर बोलते हैं। जैसे ऊपर में हम ले जाते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पहला है आपका इंसर्शन पॉइंट। इसके माध्यम से ये किस टाइप का दिखता है वो बताया गया कि ब्लैक वर्टिकल ब्लिंकिंग है जो आपको है, वही आपका क्या है, इंसर्शन पॉइंट है। टैपिंग एरिया, इट इंडिकेट्स प्लेस वेयर यू टैपिंग इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट। जब आप टाइपिंग एरिया में टाइपिंग करते हैं डॉक्यूमेंट को, तो आप टाइपिंग एरिया में, तो जैसे जैसे हम एम एस वर्ड में टाइप करते हैं आपका ये जो इंसर्शन पॉइंट है आगे बढ़ता चला जाता है। यही आपका इंसर्शन पॉइंट है। इसको हम एरो के माध्यम से आप लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। अगर लाइन ज़्यादा है, लाइन की संख्या अधिक है, तो इसको हम ऊपर और नीचे अप और डाउन एरो के माध्यम से कर सकते हैं। यही कुल मिला के इसमें दिया गया है। इसका स्थान कहाँ है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हेन यू मूव एंड प्लेस द कर्सर। देखिए इसको कर्सर भी आप कर्सर भी बोल सकते हैं। एनी वेयर टेक्स्ट एंड क्लिक इंसर्शन पॉइंट शिफ्ट डेट प्लेस करेंट लोकेशन इंडिकेट इज रेडी टू योर टाइपिंग। कहीं भी आप टाइप कर रहे हैं, आपका जो आप माउस पॉइंटर के माध्यम से या कर्सर के माध्यम से आप जहाँ पे क्लिक कीजिएगा वहाँ इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक करने लगेगा, और वहाँ पे आप उसको टैप जैसे कीजिएगा फिर वो आगे टैप होते हुए आगे बढ़ते चले जाएगा। ये बताया गया है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। कर्सर क्या है, नॉर्मली ऐसे समझिए, जब हम टाइप करते हैं ना, वो जो ब्लिंक करता है वह आगे बढ़ता है वही आपका इंसर्शन पॉइंट कहलाता है। और उसको हम माउस के माध्यम से जहाँ मन वहाँ क्लिक करके ले जा सकते हैं, और वहाँ पे टाइप करेंगे तो वहाँ भी ये वही प्रक्रिया दोहराएगा। जैसे जैसे टाइप करेंगे ये टेक्स्ट के आगे आगे चलता चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब माउस पॉइंटर के बारे में दिया गया। माउस पॉइंटर व्हेन यू मूव माउस अराउंड द टैपिंग एरिया। जब आप टैपिंग एरिया में माउस को मूव कराते हैं तो इसका शेप इस टाइप से बन जाता है, आई बीम के तरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर टाइपिंग एरिया में ये माउस मूव कर रहा है तो ये आई बीम की तरह दिख रहा है। अगर इसी को हम रिबन बटन पे ले जाते हैं तो ये देखिए एरो जैसा बन गया है। बस माउस का पॉइंटर के बारे में ये बताया गया है, और इसका क्या काम है, पॉइंटिंग करने के लिए माउस पॉइंटर का यूज़ किया जाता है पॉइंटिंग करने के लिए। बिकम पॉइंटिंग एरो। अगर हम ऊपर ले जाएंगे मेन्यू बार में तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंटिंग एरो हो जाएगा। इफ़ यू मूव अ माउस पॉइंटर सम एग्जिस्टिंग प्लेस टेक्स्ट एंड क्लिक माउस यू विल इंसर्शन पॉइंट इन द डेट एक्सपोर्ट द टेक्स्ट। जब हम माउस पॉइंटर को कहीं भी वर्किंग एरिया में यहाँ पे देखिए कहीं भी क्लिक करते हैं तो वहाँ पे इंसर्शन पॉइंट चली जाती है। अब जब लिखते हैं तो फिर ये अपना आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। तो ये आपका माउस पॉइंटर हो गया। तीसरा यहाँ पे बताया गया सी में इंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। इंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर क्या है, द हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक शॉर्ट अंडरलाइन। ये आपको शॉर्ट अंडरलाइन की तरह आपको शो करेगा। आपको कहाँ पे, जब आप लिखना जहाँ पे आपका इंड हो चुका है, वो ये आपको कह रहा है कि स्क्रीन ओनली व्हेन वर्ड इज इन नॉर्मल व्यू। जब ये नॉर्मल व्यू में रहेगा तब आपको ये शो करेगा। जैसे इसको एक बार हम देख लेते हैं इनको। जैसे हम वर्ड में आ गए, एक बार व्यू में चल जाते हैं। इसको अभी प्रिंट लेआउट व्यू में है, फुल स्क्रीन में जाते हैं तो ये अभी तक नहीं दिखा है। आउटलाइन में एक बार देखते हैं। आउटलाइन में यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ तक लिखा है तो शॉर्ट लाइन में यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये तीनों क्लियर हो गया है। आगे देखते क्या है। अब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे इनको ऐसे समझेंगे। अभी इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखते इक्वल टू RAND कोष्ट ओपन किए। इसमें हम ले लेते हैं 10 कॉमा 11 देन कोष्ट क्लोज इंटर। इतना सारा अब टेक्स्ट आ गया है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हम इनको जूम कर लेते हैं। इसके माध्यम से हम पेज को अप और डाउन क्विकली कर सकते हैं। जैसे अभी हम
माउस का स्क्रॉल बटन से अगर करते हैं तो ये धीरे धीरे जा रहा है। अगर यही यहाँ पे स्क्रॉल बटन को पकड़ के करेंगे तो ये क्विकली, देखिए एक बार में हम पेज के सबसे लास्ट पॉइंट पे आ गए, जहाँ पे इंड पॉइंट पे आ गए, जहाँ पे लिखना समाप्त हुआ है। और शुरुआत में जाएंगे तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते हुए, सॉरी क्लिक करते हुए ऊपर ले जाएंगे तो ये अभी ऊपर आ गया है। तो यही यूज है आपका स्क्रॉल बार का, ठीक है, स्क्रॉल बार कहिए या स्क्रॉल बटन का, जिससे हम पेज को अप और डाउन, या अगर लेफ़्ट का डाटा नहीं शो कर रहा है तो इसको हम लेफ़्ट की ओर करेंगे, राइट का नहीं शो कर रहा है तो इसको राइट की ओर, जिससे आप पूरा पेज को आप आसानी से जो भी डाटा है सारे देख सकते हैं। ठीक है, पेज को लेफ़्ट या राइट करने के लिए आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार का यूज़ किया जाता है। आप पेज को अप और डाउन करके जो भी डाटा है जिस पेज में जाना है उसके लिए पेज को अप और डाउन करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। तो बस इसका यही यूज़ है, इसमें दिया गया भी जितना सारा कुछ यही करा है कि जिसके माध्यम से आप मूव करा सकते हो फ्रीक्वेंटली अपने पेज को। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब इसको फिगर में भी यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है स्क्रॉल बार, इसको हम बटन भी बोल सकते हैं। नीचे यहाँ पे जूम बटन भी दिया गया है। जूम पिछले क्लास में भी हम चर्चा किए थे। जूम मैक्सिमम जूम हम कितना कर सकते हैं MS वर्ड में 500 तक, और मिनिमम कितना कर सकते हैं 10% तक। तो ये हो गया आपका जो दिया गया जूम है ये MS वर्ड में। एक्सेल में डिफरेंट रहता है, तो अभी हम वर्ड का बात कर रहे हैं वर्ड में। यहाँ पे व्यू बटन भी दिया गया है जिसके माध्यम से आपको जिस मोड में देखना है पेज को आप उस व्यू पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम प्रिंट लेआउट कर देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स में, इनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है शॉर्टकट मेन्यू फीचर अलाउ टू एक्सेस वेरियस वर्ड कमांड फास्टर देन यूजिंग ऑप्शंस ऑन द मेन्यू बार। मेन्यू बार पर विकल्प का उपयोग करने की तुलना में शॉर्टकट मेन्यू वर्ड की विभिन्न कमांडों पर शीघ्र उपलब्ध कराता है। तो ये तो सही है, इसका आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। मेन्यू बार की तुलना में आपका जो शॉर्टकट मेन्यू वर्ड है वो काफ़ी फास्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ इन द कोलैप्स्ड मेन्यू ऑल कमांड विल बी डिस्प्लेड। कह रहा है कि संकुचित मेन्यू में जो या कोलैप्स मेन्यू में सभी कमांड प्रदर्शित होता है। तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कोलैप्स में नहीं दिखता है, जब ये एक्सपेंड रहता है तब शो करता है। एक्सपेंड रहता है तब सारा कमांड आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बोथ शोज एंड हाइड रूल्स कमांड इज व्यू रूलर। रखे हाइड और शो और हाइड रूल्स जो है कमांड इज व्यू रूलर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। आपका शो और हाइड आप व्यू टैब में जाके रूलर को कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है द ब्लैक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन द टाइपिंग एरिया इन वर्ड डॉक्यूमेंट इज इंसर्शन पॉइंट। जो ब्लिंक करता है वर्टिकल ब्लिंकिंग करता है टाइपिंग एरिया में, वो आपका डॉक्यूमेंट में क्या कहलाता है, इंसर्शन पॉइंट। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू, ये भी सही है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ए स्क्रॉल बार्स टू सेट मर्जिंग, ये आपका हो जाएगा फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है स्टेटमेंट, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि दस्तावेज में मार्जिंग सेट करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ किया जाता है। तो ये मार्जिंग सेट करने के लिए नहीं किया जाता है। स्क्रॉल बार का पेज को अप और डाउन या लेफ्ट और राइट करके जो मैटर रहता है उसको देखने के लिए किया जाता है, इसीलिए ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट दिया हुआ है टू व्यू शॉर्टकट मेन्यू वी नीड टू, इसका होगा माउस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा। शॉर्टकट मेन्यू आपको शॉर्टकट मेन्यू देखने के लिए हमें कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, माउस का राइट क्लिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि हॉरिजेंटल स्केल इज यूजफुल क्विकली सेट। हॉरिजेंटल स्केल या हॉरिजेंटल रूलर का जो है
यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो मार्जिन टैब इंडेंट। यहाँ पे हम वर्ड में आ जाएंगे एक बार। यहाँ पे ये जो हॉरिजेंटल रूलर है इसको हम क्या क्या सब कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इंडेंट भी हम सेट कर सकते हैं, मार्जिन भी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, और इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में टैब, तो टैब भी हम सेट कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द कमांड स्टार्ट वर्ड प्रोग्राम यूजिंग स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के माध्यम से जो वर्ड प्रोग्राम, स्टार्ट बटन का उपयोग करके वर्ड प्रोग्राम शुरू करने के लिए क्या कमांड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम आगे देखेंगे मैनेजिंग डॉक्यूमेंट। मैनेजिंग डॉक्यूमेंट में क्या कह रहा है कि दिस सेक्शन ऑफ द लेसन एक्सप्लेन हाउ टू ओपन ए न्यू कैसे आप फाइल ओपन करेंगे, एग्जिस्टिंग द डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, प्रिंट डॉक्यूमेंट, वर्किंग विथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट, और मल्टीपल डॉक्यूमेंट के साथ कार्य करने के लिए इसमें देखेंगे, और प्रोटेक्टिंग ए डॉक्यूमेंट, फाइंडिंग डॉक्यूमेंट एंड क्लोजिंग या क्लोजिंग अ ओपन डॉक्यूमेंट, या ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करेंगे, तो ये सारा कुछ इसमें देखना है। तो इनको देखना है मेन्यू में। नीचे दिया गया है अब 3.7.1 में क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का जो प्रोसेस दिया गया है। एग्जाम में देखिए ये जो प्रोसेस दिया गया है ना, यही सब क्वेश्चन में पूछा जाता है, अधिकतर करके यही सब दिया जाता है, ताकि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कंफ्यूज करना अनिवार्य है। इसीलिए प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, रटने पे कम ध्यान देना है। तो यहाँ नीचे जो मेथड दिया गया है इस स्टेप्स को हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला क्या कर रहा है कि क्लिक द न्यू डॉक्यूमेंट बटन ऑन द मेन्यू बार में जो न्यू डॉक्यूमेंट बटन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप्स है प्रेस Ctrl+N। दूसरा आपका मेथड ये दिया गया है Ctrl+N करके भी मेन्यू बार पे अगर आप क्लिक नहीं करते हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे Ctrl+N, तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे नीचे में जो प्रोसेस बताया विथ आपको फिगर के माध्यम से भी बताया गया है कि कैसे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे ये मेन्यू बार है, ऑफिस बटन जिसको हम बोलते हैं, या मेन्यू बार या फाइल टैब बोलते हैं इनको, ये भी बोल सकते हैं। ये जो है इस पर आपको क्लिक करनी है। इस ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद आप न्यू से यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेप्स बताया गया है कि क्लिक ओपन फाइल बटन के लिए Ctrl+O, ये सब का शॉर्टकट की भी दिया गया है। पिछले क्लास में सारा कुछ मैंने क्लियर करवा दिया है विथ प्रैक्टिकली के माध्यम से। ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करना है, सेव करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे, सेव एज करना है तो सेव एज पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ओपन करना है तो क्लिक ओपन फाइल, यहाँ पे ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट के लिए Ctrl+O बताया गया है। तो तीसरा में है कि मतलब आप ये जो ऊपर में प्रोसेस दिया गया है इस माध्यम से आप ओपन करके आप क्लिक करके ओपन करें। तो इसको ओपन करने के लिए जैसे यहाँ पे वर्ड है ना, इसमें यहाँ पे फाइल टैब या ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो ओपन करना है, या न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट या यहाँ पे क्रिएट है, क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। अगर ओपन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ओपन हो गया है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है सेव पे सेव करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से लोकेशन चूज करके जो नाम देना है नाम दे के यहाँ से हम डाटा को सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेव एज, इसी डाटा को दूसरे नाम से सेव करना है या पीडीएफ में सेव करना है तो यहाँ से पीडीएफ चूज कर लेंगे, या अदर फॉर्मेट में करना है तो अदर फॉर्मेट में सेव एज कर लेंगे। तो सेव एज पे क्लिक करके यहाँ पे नाम हम चेंज कर लेंगे, और जिस लोकेशन पे इसको सेव करना है यहाँ से सेव कर लेंगे। तो इस तरह से सेव एज, ओपन और न्यू यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इनका जो स्टेप्स दिया गया है सेव और न्यू का वो देख लेते हैं। यहाँ पे सेव ए न्यू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव न्यू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट डेट ओपन, फॉलो द फॉलोइंग मेथड, इसके मेथड से कर रहा है फॉलो करने के लिए। क्लिक द सेव बटन, सेव करने के लिए सेव बटन पे क्लिक करने के लिए शॉर्टकट की यहाँ पे दिया गया है Ctrl+S, और यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है इफ यदि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी नेम सेव
earlier will be simply save the document on the hand file new document then it will be prompt by save as। अगर आपका पहले से सेव रहेगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ओपन किया हुआ ओपन डॉक्यूमेंट को सेव एज कर सकते हैं। जैसे इनका ये कहना है कि जैसे आप ये डॉक्यूमेंट है, ये अगर इसको अगर हम सेव कर देते हैं AACC नाम, तो सॉरी पहले हम लोकेशन चूज कर लेते हैं और इनका नाम देते हैं ASRTY और इन सेव हो गया ये ASRTY से। अगर हम इनको फिर से सेव करेंगे तो सेम नेम से सेव नहीं होता है, क्लियर है। तो अगर इन्हीं को सेव एज करेंगे, नेम यहाँ पे अलग दे देंगे, ठीक है, फिर डेस्कटॉप पे देंगे, सेव करेंगे तो ये दूसरे नाम से सेव हो जाएगा। डाटा वही है और यहाँ पे देखिए दो फाइल ASTRY करके है दूसरा, और यहाँ पे जो मैंने सेव किया था ये ASA करके। तो क्लियर है, यहाँ पे सेव के लिए ये बताया गया है। उसके बाद फाइल नेम है और यहाँ पे दिया गया है न्यू डॉक्यूमेंट, चूजिंग है कंट्रोल A ऑन कीबोर्ड, सेलेक्टिंग द अबव एक्शन, सेव एज डायलॉग बॉक्स। इसके बाद यहाँ पे वर्किंग ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट के साथ वर्किंग करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, व्यू टैब में सेवरल डॉक्यूमेंट मल्टीपल आर टाइपिंग एडिटिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट सिमुलेटली ऑल ओपन डॉक्यूमेंट कैन बी अरेंज अंडर द व्यू टैब। व्यू टैब में जाके हम इसको मल्टीपल डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। देन इसका आगे दिया गया है प्रोटेक्टिंग के बारे में, यू कैन प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट बीइंग एक्सीडेंटली चेंज द फॉर्मेट टेक्स्ट अदर यूजर गेट टू एक्सेस इट। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो बताया गया है सेव एज तो देख लिए, न्यू ओपन ये सब। अब हम लोग को देखना है मल्टीपल डॉक्यूमेंट को, कहाँ पे, व्यू टैब में। यहाँ पे आ गए व्यू टैब पे आ गए। यहाँ पे अगर एक से अधिक डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे अरेंज ऑल अगर हम करते हैं, नहीं तो इसी को एक न्यू विंडो बना लेते हैं। अब इसको करते हैं अरेंज ऑल, व्यू में जाके अगर हम अरेंज ऑल करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऊपर में शो कर रहा है। यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं इसमें कुछ, अगर नीचे आपको टाइप करना है तो नीचे में क्लिक करके नीचे में टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। फिर इसको हम मैक्सिमाइज कर लेंगे तो ये पूरे स्क्रीन में आ जाएगा। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग ये डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। तो यहाँ पे दिया हुआ यू कैन प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट विथ बीइंग एक्सीडेंटली चेंज इट्स फॉर्मेट एंड टेक्स्ट फ्रॉम अदर यूजर गेट एक्सेस टू इट। अगर आपका जो है ना अचानक या चोरी छुपके से अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके उसको फॉर्मेट को या टेक्स्ट को छेड़छाड़ करता है या चेंज करता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं, इसका प्रोसेस दिया हुआ रहेगा जिस स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग इनको प्रोटेक्शन लगाएंगे। तो इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट एक्सेसिंग टू गिव पासवर्ड टू योर फाइल फॉलो स्टेप्स गिवन बिलो। तो दिया गया जो स्टेप्स है इसको हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहाँ जाना है, ऑफिस बटन में। उसके बाद सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद उसमें जो टूल्स ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये फिगर के माध्यम से भी दिखाया गया है। उसके बाद जनरल ऑप्शन में जाना है। जनरल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे सेव क्लिक द जनरल ऑप्शन, सेव डायलॉग बॉक्स, विल यू सी पासवर्ड टू ओपन पासवर्ड एंड मॉडिफाई, पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा पासवर्ड ओपन बॉक्स पासवर्ड इंक्लूड। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पासवर्ड में जो लगाएंगे उसमें क्या क्या सब लगा सकते हैं। 15 कैरेक्टर टोटल लगाएंगे जिसमें आपका केस सेंसिटिव लेटर्स रहेगा, आपका नंबर रहेगा, स्पेस रहेगा, सिंबल रहेगा। तो ये सारा कुछ मिला के आप 15 कैरेक्टर तक का आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार इस स्टेप्स को फॉलो करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे फिर इसको बता रहा है कंप्लीट करने के लिए क्लिक ओके करेंगे, फिर कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। देन आपको ये फिगर में जैसे दिखाया गया है इस टाइप से दिखेगा और ओके करके इसको क्या कर लेंगे फाइनली सेव। तो आप तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो एक बार इनको हम देखेंगे कि इसको एक बार हम देखते हैं। जैसे इसमें हम कुछ लिख लिए,
अब इनको हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे जैसे क्लिक किए तो नीचे टूल्स का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे जनरल ऑप्शन मिलेगा। जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड आता है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं मैक्सिमम कितना कैरेक्टर तक इसमें पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 तक जो उसमें दिया गया है वो सही है, 15 तक हम ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें पासवर्ड आप बोले थे लेटर भी, करेक्टर भी, सिंबल सारा कुछ आप मिला के केस सेंसिटिव जो भी है पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे A1B2 करके हम पासवर्ड लगा रहे हैं, A1B2, देन ओके कर लेंगे। यहाँ पे री इंटर पासवर्ड टू ओपन करने के लिए जो है ना री इंटर पासवर्ड पूछ रहा है, तो A1B2 कर देते हैं। देन A1B2 मैंने इसको ओपन करने के लिए भी ये सिमिलर ही रखा, ओके कर देते हैं। अब इसमें ये प्रोटेक्ट हो चुका है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब फिर से हम इसको क्लोज करके ओपन करेंगे। अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये पहले पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड था A1B2। फिर यहाँ पे इंटर मॉडिफाई पासवर्ड ओपन रीड ओनली है। फिर यहाँ पे हम देंगे A1B2 देन इंटर। तो यहाँ पे 2 लेयर में आपको पासवर्ड मतलब ओपन करने के लिए 2 लेयर में आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर हम जैसे इसको क्लोज करके फिर से हम ओपन एक बार करते हैं, तो यहाँ पे A1B2 देते हैं देन इंटर। अगर आपको रीड केवल करना है तो यहाँ से रीड ओनली करेंगे, तो यहाँ से कोई आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाइएगा। सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। इसमें कोई भी डाटा, कुछ भी डाटा लिख लेते हैं। लिख लिए। अब इनमें लगाना है पासवर्ड। तो फाइल टैब पे सबसे पहले या ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे जैसे हम क्लिक किए नीचे ऑप्शन दिख रहा है जनरल। जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड लगाने के लिए आप मैक्सिमम कितना तक लगा सकते हैं, 15 कैरेक्टर तक। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 तक लगा सकते हैं। ये क्लियर है। इसमें अल्फ़ाबेट नंबर कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है ना पासवर्ड और यहाँ पे ओपन पासवर्ड, मॉडिफाई पासवर्ड आप लगा सकते हैं। तो इसमें जो है आप नंबर, सिंबल, अल्फ़ाबेट ये सारा कुछ मतलब सारे मिला के आप पासवर्ड इसमें लगा सकते हैं मैक्सिमम 15 कैरेक्टर तक। यहाँ तक क्लियर है। फिर ऊपर में दिया गया है कि पासवर्ड टू ओपन करने के लिए क्या पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो इसमें हम दे देते हैं 1 2 3 4, 4 को दे दिए। अब नीचे है कि पासवर्ड टू मॉडिफाई, पासवर्ड मॉडिफाई के लिए, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 1 1 1। तो दोनों अलग अलग पासवर्ड दे दिए। एक है केवल ओपन करने के लिए, ओपन करने वाला में ये जो ओपन होगा केवल उसको हम रीड कर पाएंगे, और दूसरा है मॉडिफाई करने वाला पासवर्ड, इससे हम मॉडिफाई कर पाएंगे। तो अब जैसे हम इसको ओके करते हैं तो ये कह रहा है कि री इंटर ओपन पासवर्ड। ओपन में जो हम पासवर्ड दिए हैं उसको क्या करना है, यहाँ पे री इंटर करना है। तो चलिए यहाँ पे 1 1 1 4 बार हम दे दिए। सॉरी, ये पासवर्ड डिडंट मैच है। इसको जैसे हम ओके करते हैं तो 1 2 3 4 दिए थे ना, 1 2 3 4 देन ओके करते हैं तो ये पासवर्ड ले लिया। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से सेव, देन इसको हम करेंगे क्लोज। यहाँ से फिर से ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करते हैं। यही था ना SLKJ वाला, इसको हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पासवर्ड पूछ रहा है, ओपन करने के लिए। ओपन करने के लिए कौन पासवर्ड दिए थे, 1 2 3 4। अब ये ओपन हो गया है। तो यहाँ से अब ओपन हो गया है। यहाँ तक अगर आपको पासवर्ड याद है तो केवल आप यहाँ से रीड ओनली पे क्लिक करके इसमें जो मेटर दिया गया है केवल आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें जैसे हम मॉडिफिकेशन करके या कुछ भी बदलाव कर देते हैं तो वो जो मेरा पासवर्ड लगा हुआ प्रोटेक्टेड फाइल है, अगर हम इसको यहाँ से सेव करते हैं तो ये सेव नहीं होता है। ये क्या हो जा रहा है, सेव एज हो रहा है। तो यहाँ पे
फिर दूसरा नाम से अगर हम इसको सेव करते हैं तो ये दूसरे नाम से ये सेव हो जाता है। लेकिन मॉडिफिकेशन जो किए उसमें, इसमें SLKJ वाला में ये मॉडिफाई नहीं हुआ, क्योंकि इसको केवल हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर मॉडिफिकेशन करना है तो जो दूसरी वाली पासवर्ड पूछ रहा है वो देना पड़ेगा। इंटर योर ओपन फाइल, इसको एक बार हम फिर से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी ये रीड ओनली में ओपन हो रहा है, क्योंकि इसको हम शुरू में जो पासवर्ड पूछ रहा था मॉडिफिकेशन वाला, उस पर हम क्लिक नहीं किए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। आपको अगर 2 पासवर्ड लगानी है तो दोनों पासवर्ड आपको इंटर करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम में, नहीं तो ये दूसरा फाइल आपका बन जाएगा। एक बार इस प्रोसेस को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हम कुछ लिख लिए, फाइल टैब पे क्लिक किए, सेव एज पे क्लिक किए, और यहाँ से हम चल जाएंगे टूल्स पे जाने के बाद जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले ओपन करने के लिए पासवर्ड जो देंगे 1 2 3 दे दिए यहाँ पे, और मॉडिफाई के लिए पासवर्ड दे दिए ASDF। क्लियर यहाँ पे, देन ओके करेंगे। फिर से री इंटर ओपन वाला पासवर्ड पूछेगा तो 1 2 3 दे दिए, देन ओके। फिर से री एंटर मॉडिफाई वाला पासवर्ड पूछ रहा है तो उसके लिए ASDF दे दिए, ओके, देन सेव। अब इसको हम अगर ओपन करेंगे, यहाँ से हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। अब इसको अगर ओपन करना है वो फाइल को, तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो पहले ओपन वाला पासवर्ड पूछेगा, तो ओपन वाला पासवर्ड था 1 2 3, ओके किए। तब एक पासवर्ड और पूछेगा जिसके माध्यम से आप इसको मॉडिफाई कर पाएंगे, नहीं तो ये केवल इसको रीड कर पाएंगे। जैसे आप पिछले में देखें, अगर इसको हम अभी रीड ओनली कर देंगे तो फिर ये मॉडिफिकेशन के लिए ये दूसरा फाइल तैयार करके दे देगा, लेकिन ये जो आपका ओरिजिनल फाइल है वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, उसमें जो है फिर से आप उसको उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाइएगा। जब भी मॉडिफिकेशन कीजिएगा फाइल वो आपको बोलेगा कि इसको सेव नहीं, सेव एज करने के लिए, सेव होगा ही नहीं मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो यहाँ पे इसका पासवर्ड दिए थे ASDF मॉडिफिकेशन वाला, देन ओके करेंगे। तो फिर हम इसमें अगर हम यहाँ पे अगर हम मॉडिफिकेशन करेंगे, अब यहाँ पे हम सेव करेंगे तो ये डेटा इसी में सेव होगा। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंट था। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि आल्सो डिडंट फॉरगेट द पासवर्ड केस सेंसिटिव डेट XYZ एंड XYZ टू डिफरेंट पासवर्ड। आप दोनों में आप इसमें आप अलग और दूसरे में दूसरे टाइप का पासवर्ड, इसमें आप दोनों में डिफरेंट पासवर्ड लगा सकते हैं। प्रोटेक्टिंग योर डॉक्यूमेंट एक्सेसिंग रीड ओनली, अगर आपका प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड को जब तक आप इंटर नहीं करते हैं दोनों पासवर्ड को करेक्टली, केवल उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टिंग ए डॉक्यूमेंट एज रीड ओनली डॉक्यूमेंट में, इफ़ यू वांट टू योर डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टेड ओनली फॉर एक्सीडेंटल चेंजेस द फॉर्मेट, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ऑफिस बटन, सेव एज, देन फिर है टूल बार में जाने के लिए, फिर जनरल ऑप्शन, इसके बाद सेव डायलॉग बॉक्स, इसको सेव करने के लिए, रीड ओनली के लिए यहाँ पे ये पासवर्ड, ये सारा प्रोसेस अभी हम लोग करके देखे हैं। सेव कैसे करना है, रीड वाला पासवर्ड कैसे देना है, ये सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो अब जैसे आपको पासवर्ड को रिमूव करना है तो इसके लिए फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे जाएंगे, इसके बाद टूल्स पे क्लिक करेंगे, जनरल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, नीचे भी क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, देन ओके सेव। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन जो भी लगा हुआ था वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो ये था इसमें जो प्रोटेक्शन दिया गया था इससे रिलेटेड टॉपिक। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे दिया गया है प्रोटेक्ट ए डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज के माध्यम से भी आप अपने डॉक्यूमेंट को एक तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अगर अपने डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंज कर देते हैं तो उसमें कोई भी अगर बदलाव करते हैं तो आपका वो बदलाव दिख जाता है। अगर वो मॉडिफिकेशन या बदलाव आप करते हैं तो उसको आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, या दूसरे वे में इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपने अपना डॉक्यूमेंट को तैयार कर लिया या और किसी को रिव्यू करने के लिए दे दिए कि यहाँ पे, या अपने सीनियर को रिव्यू करने के लिए दे दिए कि इसमें सर देखिए
कहाँ-कहाँ इसमें बदलाव की या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको मतलब बता देंगे कि यहाँ-यहाँ आप जो है इसमें इसको मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। तो वो मॉडिफ़िकेशन करने के लिए या वो जो आपको सजेस्ट करके उसमें जो देंगे, तो उसका क्या होगा कि आपको ट्रैक जो चेंज आप करके दीजिएगा, तो आपको दिखेगा कि उसमें कहाँ-कहाँ चेंजेज़ या बदलाव हुआ है। तो अगर आपको वो सूटेबल लगता है या आपको हेल्पफुल लगता है तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वही अभी हम प्रोसेस ट्रैक चेंज वाला करके देखते हैं। जैसे हम वर्ड में आ गए हैं, यहाँ पे हम रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो खोजेंगे ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंजेज यहाँ पे दिया गया है, इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये अभी हाईलाइटेड है, ट्रैक चेंजेज लगा हुआ है। अब हम कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ भी जैसे होम में आके इसमें कुछ को हम, चलिए ये बीच से हम कुछ को बोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि ये बलून के माध्यम से आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे फॉर्मेटेड फॉन्ट बोल्ड कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट। तो कुछ भी बदलाव करते हैं तो ये दिखता है। अगर वो ये बदलाव अगर सही है, जो भी आपको सजेस्ट किया है सही है, तो अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट ऑल चेंजेज इन डॉक्यूमेंट। अगर इसको हटाना है तो रिजेक्ट में जाएंगे, रिजेक्ट या मूव नेक्स्ट या रिजेक्ट ऑल चेंजेज इन डॉक्यूमेंट, रिजेक्ट करेंगे तो जो भी बदलाव था वो एक बार में हट गया। अगर इसी में हम कुछ ट्रैक चेंज अभी भी है, इसको अगर रखना है जो भी सुधार किया है, तो एक्सेप्ट पे जाके यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर देंगे तो ये डाटा एक्सेप्ट हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये दो तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट, दो तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया। बाद बाकी ट्रैक चेंज में कुछ है नहीं, ये बताया गया कि कहाँ मिलेगा, रिव्यू टैब में। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंट को फाइंड कैसे करते हैं, खोजते कैसे हैं। तो डॉक्यूमेंट को खोजने के लिए सबसे जो इजी तरीका है, आप ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ओपन में जाते हैं। जैसे ओपन में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको जो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है ये शो करता है। अगर यहाँ भी आपको नहीं मिल रहा है तो जितना भी डॉक्यूमेंट है, आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद सारा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च है, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में फाइल नेम है, ये नेम बॉक्स से भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हमको SSS वाला ओपन करना है तो यहाँ पे देखिए हिंट दे रहा है SSS, इसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो ये वाला डेटा सॉरी ये वाला फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये नेम बॉक्स के बारे में बता रहा है, फाइल नेम में जाके आप उसमें सर्च करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये भी फाइंड डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अब क्या दिया गया है इसमें, ये फाइंड का प्रोसेस बताया गया। यहाँ पे फाइल नेम में दीजिएगा तो आपको सर्च करके नेक्स्ट कर रहा है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। इस पे जाके फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, सॉरी फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे। तो डॉक्यूमेंट सेव करना, बदलाव को रखना चाहते थे यस, नहीं तो नो करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ तक ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को बारीकी से हम पिछले क्लास में बताए हैं, आप उनको उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको वो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो दोबारा बताने में, क्योंकि एक आध टूल है नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें जो भी जो भी इसमें बताया गया है, एक एक टूल को, एक एक कमांड को मैंने उसमें बारीकी से बताया है। तो प्लीज़ अब इससे पिछले वाले क्लास नंबर 14 को आप देख लेंगे तो इसमें अभी जो भी पढ़े ना सारा कुछ आपको उसमें विथ प्रैक्टिकली मिल जाएगी। बाद बाकी रही बात थ्योरी के, तो थ्योरी में आप देख लीजिए प्रिंट करने का यहाँ पे जो प्रोसेस है। सबसे पहले ओपन डॉक्यूमेंट टू प्रिंटेड, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए ऑफिस बटन पे जाएंगे, उसके बाद प्रिंट पे जाएंगे, इसके बाद कमांड मेन्यू बार द प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। तो यहाँ से आपको प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन के लिए बता रहा है। फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस टाइप से देखने के लिए मिलता है। तो यहीं पे आप थोड़ा ब्रीफ में हम बता देते हैं। यहाँ जैसे प्रिंट करना है तो आपका प्रिंटर जो भी होगा यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रिंटर से रिलेटेड आपको कुछ और सेटिंग वगैरह चेंज करना है, जैसे वन साइडेड या टू साइडेड पेज का रहता है ना, वो सारा सेटअप आप यहाँ से कर सकते हैं। बाद बाकी यहाँ से फाइंड प्रिंटर से प्रिंटर को फाइंड कर सकते हैं। अगर सारे फाइल को प्रिंट करना है तो प्रिंट फाइल को चेक कर लेंगे। दूसरी बात यहाँ पे प्रिंट आप कितनी कॉपी प्रिंट करना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी यहाँ पे आप दे सकते हैं।
तीसरी बात तीसरा यहाँ पे पेज रेंज में दिया गया है कि आप सारे फाइल को करना है तो ये ऑल में रहेगा। अगर जिस पे कर्सर, जिस पे आपका इंसर्शन पॉइंट रहेगा या जो आपका करंट पेज है उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो ये रेडियो बटन को करंट में रखेंगे। अगर पेजेज में जाके प्रिंट करेंगे तो इसमें आपको जो जो पेज करना है, जैसे 1 करना है, 3 या 4, जो भी पेज करना है आप कॉमा दे के, या जैसे 5 से 10 तक चाहिए तो 5 से 10 के लिए 5-10 कर देंगे तो ये सारा पेज आपका प्रिंट होके आपको ये सारा पेज आपका प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे में दिया गया है कि डॉक्यूमेंट का जो यहाँ पे प्रिंट में ऑल पेजेज इन रेंज ODBN में भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम काफ़ी जो है ना डीपली बताए हैं। आप नेक्स्ट में आप काफ़ी हम मतलब बारीकी से बताए हैं, तो ये आप देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। बस यही पेपर साइज वगैरह का है, ये सारा कुछ उसमें क्लियर किया हुआ है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्रोग्राम को बस एग्जिट करने के लिए या क्लोज करने के लिए ये तो इजी है। जैसे आपको वर्ड में एग्जिट होना है या वर्ड से आपको वर्ड को बंद करना है तो यहाँ से भी आप एग्जिट वर्ड करके क्लोज कर सकते हैं। ये भी क्लियर है। इसके बाद अब नीचे में दिया गया है इससे रिलेटेड शॉर्टकट की यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इनको एक एक करके यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आप यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसके बाद फाइंड तक यहाँ पे आ गया। फाइंड के बाद फिर हम इसको यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं 1 से 2 सेकंड, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद हम आ जाते हैं रीडो तक। रीडो के यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ इस सब्सक्रिप्ट तक आया, यहाँ तक आप फिर से स्क्रीनशॉट ले ले या इनको स्क्रीनशॉट लेके बाद में टाइप करके बार बार इनको देखते रहे या इसका प्रैक्टिस करते रहे। फिर यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट से डेट फील्ड तक, इसके बाद बस इतना दिया हुआ है और ये सब को आप लिख लेंगे, बार बार देखते रहेंगे या इसका अभ्यास करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत इसमें है नहीं। तो ये था अपना जो दिया गया इस चैप्टर का जो ऑफिस बटन था, ऑफिस बटन से रिलेटेड थ्योरी। प्रैक्टिकल तो अपना लोग का क्लियर है, थ्योरी था ये सारा जो कि इसमें भी कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो 4 तक तो देख लिया था, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द शॉर्टकट की यूजिंग कीबोर्ड फॉर ओपनिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा? न्यू डॉक्यूमेंट ना, तो न्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+CTRL, मतलब Ctrl+N। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर 5 का। तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द कमांड ऑन मेन्यू बार टू सेव करने के लिए जो मेन्यू बार दिया गया है इसमें बताया गया है कि कौन नंबर में ए न्यू फाइल को सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या करते हैं न्यू फाइल को सेव करने के लिए? ए न्यू फाइल के लिए यहाँ पे अगर पहले से सेव है तो यहाँ हो जाएगा सेव एज। ठीक है, यहाँ ये न्यू फाइल में क्या हो जाएगा? एक नया फाइल में सेव एज हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर में एग्जिस्टिंग फाइल है। अगर एग्जिस्टिंग फाइल को सेव करना है तो उसके लिए सीधा सा सेव होगा। अगर पहले से आपका डॉक्यूमेंट सेव है तो उसके लिए क्या, दोबारा फिर सेव करने के लिए सेव एज पे जाएंगे। अगर नया फाइल को सेव करना है, एग्जिस्टिंग कोई भी नया फाइल को, तो उसके लिए सेव। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स प्रिंट डॉक्यूमेंट ए डिफरेंट पेपर साइज इन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो इसका जो स्टेप्स दिया गया है तो क्या क्या है एक बार हम प्रिंट में जाके देख लेते हैं। सबसे पहले हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं, उसके बाद प्रिंट में जाते हैं। आप पेपर का बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे स्केल टू पेपर साइज पे जाएंगे और यहाँ से चूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ से इसका आंसर यहाँ से होगा। जो जूम के जो अंतर्गत आता है इसमें स्केल टू पेपर साइज में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से चूज करके देन ओके पे क्लिक करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का आंसर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो कहाँ जाना है? जूम पे।
जूम पे जाने के बाद नेक्स्ट का प्रोसेस हो जाएगा स्केल टू पेपर, SCALE टू स्केल टू पेपर होगा नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद का स्टेप हो जाएगा आप पेपर को चूज करेंगे, जो भी पेपर होगा, जैसे A4 लेटर जो भी होगा, आप यहाँ पे चूज पेपर को, कोई भी पेपर को यहाँ से चूज कर लेंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे। ये प्रोसेस आपका रह जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 7वां का। नेक्स्ट है आपका स्टेट ट्रू और फॉल्स में इसका जवाब देना है। विंडो मेन्यू अलाउ टू वर्क विथ 2 डॉक्यूमेंट सिमुलेटली, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है 2 विंडो में वर्क करने की अनुमति देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही, ट्रू, अनुमति देता है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव पासवर्ड टू प्रोटेक्ट फाइल फ्रॉम रिव्यूअर्स। अगर कहा कि आप रिव्यूअर्स को आप डॉक्यूमेंट दिए हैं तो उसमें पासवर्ड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। तो किसी को भी आप अगर अपना फाइल भेजते हैं तो उसमें हमेशा प्रोटेक्शन लगा के रखेंगे। क्वेश्चन C नंबर में यह है कि सेलेक्ट ट्रैक, अगर हम ट्रैक चेंज मान के चलिए लगा के रखेंगे, ट्रैक चेंज अगर हम लगा के रखेंगे एक्टिव रहेगा, तो उसमें जो है अगर हम रिव्यूअर को देंगे या कोई भी बदलाव करेंगे तो वो बदलाव नहीं होगा, तो वो बदलाव होगा अगर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपको परमानेंटली रह जाएगा। इसीलिए इसका आंसर भी हो जाएगा क्या, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ डू नॉट लेट अदर चेंजेस, तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं ना, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।